जम्मू कश्मीर के पहलगाम, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बहती नदियाँ और 7 वादियाँ। वो सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि हर श्रद्धालु के हृदय में बसी आस्था का केंद्र था। अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव, लेकिन 2025 की गर्मियों में इस पवित्र भूमि शांति को एक भयावह आतंकवादी हमले ने तोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसे ही हमले की जिसने इंसानियत की बुनियाद, राष्ट्रभक्ति के भावना और वीरता की मिसाल एक साथ गूंथ गई। 10 जुलाई 2025 पहलगाम की सुबह आम दिन जैसे थी। लोग अमरनाथ की यात्रा में व्यस्त थे। बाजारों में रौनक थी और सुरक्षा वालों ने तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा घेरे और भी मजबूत कर दिए थे। एक पुराने मुस्लिम दुकानदार हर साल की तरह इस बार भी यात्रियों को कश्मीर वस्त्र और गरम चाय पिलाने का इंतजाम कर चुके थे। उनके साथ उनका पोता जुबैर भी दुकान संभाल रहा था। दादा, क्यों हर साल हम इन लोगों की इतनी सेवा करते हैं? जुबैर ने पूछा। रहमत चाचा मुस्कुराए। बेटा, मजहब इंसानियत से बड़ा नहीं होता। अमरनाथ यात्री हमारे लिए मेहमान होते हैं और मेहमान खुदा की निमत होते हैं। लेकिन इस शांति के बीच पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर जंगल में एक गुप्त बैठक हो रही थी। आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा के नेता अबू ताहिर ने योजना बनाई थी अमरनाथ यात्रा पर हमला करके देश में सांप्रदायिक दागे भड़काना। उनका लक्ष्य था तीर्थयात्रियों की एक बस को निशाना बनाकर दर्जनों मासूम लोगों की जान लेना। इस बार हिंदुस्तान को ऐसा जख्म देंगे कि बरसों तक भूल नहीं पाएंगे, ताहिर ने कहा। इस साजिश की भनक भारतीय एजेंसी रो को मिल चुकी थी। जानकारी मिलते ही सेना के मेजर आरब राणा को विशेषता से सौंपा गया। हमला रोकना और आतंकियों को पकड़ना। मेजर आरब ने अपनी टीम लेफ्टिनेंट सीमा बेस्ट, हवलदार समीर अली और संचार विशेषज्ञ विभर शर्मा के साथ ऑपरेशन रूपरेखा बनाई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो पवित्रता और बलिदान का प्रतीक था। 11 जुलाई की रात जैसे ही अमरनाथ यात्री की एक बस पहलगाम से 5 किलोमीटर आगे बढ़ी, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध गोलियां बरसाई। चीख पुकार मच गई। बस रुकी और अफरा तफरी में कोई श्रद्धालु घायल हो गए। लेकिन उसी वक्त सेना की टुकड़ी पहले से तैयार थी। गोलियों की आवाज सुनते ही मेजर आरब ने दुश्मन को हर हालत में रोकना है। मेजर आरब ने कहा। सीमा ने साइपर की मदद से 2 आतंकियों को ढेर किया। समीर ने ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकियों को मार गिराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बीच जुबैर और रहीम चाचा अपनी दुकान छोड़कर यात्रियों की मदद के लिए दौड़े। जुबैर ने एक घायल महिला को अपनी पीठ पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तुम क्यों अपनी जान झोंके में डाल रही हो? एक यात्री ने पूछा। जुबैर ने जवाब दिया, मजहब ये नहीं सिखाता है कि तमाशा देखो। जब कोई इंसान तकलीफ में हो तो मदद करना सबसे बड़ा इबादत है। आखिरकार मेजर आरब की टीम ने आतंकियों के मुखिया ठिकाने को घेर लिया। जब अब ताहिर ने भागने की कोशिश की, तब आरब ने उससे ललकारा, तो इस मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ताहिर या हर जुबैर, हर समीर और हर सीमा तेरे जैसे गद्दार का जवाब है। 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में अब ताहिर ने मारा गया और उसके 6 साथी पकड़े गए। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। समीर की जान नहीं बच सकी। उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा, पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन गर्व भी था, क्योंकि वो एक सच्चे सपूत थे। सेना की टीम, जुबैर, रहीम चाचा और स्थानीय नागरिकों को राष्ट्रपति दुर्रा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहलगाम हमले ने दिखाया कि आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता और वीरता किसी एक धर्म की मोहताज नहीं। पहलगाम फिर से मुस्कुराने लगा। अमरनाथ यात्रा 2 दिन के बाद फिर से शुरू हुई और इस बार पहले से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रहीम चाचा की दुकान पर अब एक तरकीब टंगी है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म से पहले इंसानियत आती है। जुबैर और रहीम चाचा ने ये सिखाया। सच्चा देशभक्ति वो होता है जो हर नागरिक की रक्षा करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आतंकवादी को सिर्फ सेना ही नहीं, आम जनता की जागरूकता और एकता भी हरा सकती है।